केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस तो यहां तक कह चुकी है कि अगर वो सत्ता में आई तो यूपीएस को वापस लेगी, मतलब इसको खत्म कर देगी। बहरहाल यूपीएस को लेकर जो बीजेपी कह रही है, क्या वो सही है या फिर जो कांग्रेस कह रही है वो सही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस यूपीएस को समझने के लिए, या कौन सही है कौन गलत, इसे समझने के लिए हम लेकर आए हैं 5 सवालों के जवाब, जो कि इस पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं वो तमाम सवाल और उनके जवाब। तो पहला सवाल ये है कि पेंशन की जो स्कीम यानी कि यूपीएस जो मोदी सरकार लाई है, उसमें अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी? तो उसका जवाब है कि रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी कि बेसिक सैलरी का जो 50% है वो पेंशन के तौर पर मिलेगा। सवाल नंबर 2, और वो ये कि पेंशन कितनी होगी, ये कैसे तय होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका जवाब है कि इसमें बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। और जिस दिन आप रिटायर होंगे उससे पहले के जो 12 महीने हैं, यानी जो 1 साल है, उसका एवरेज निकाला जाएगा और फिर उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में आपको दी जाएगी। इस फॉर्मूले के आधार पर आपकी पेंशन तय होगी। अब बात आती है सवाल नंबर 3 की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कितने साल की नौकरी होने पर ये 50% वाला जो फॉर्मूला है उससे पेंशन मिलेगी, यानी 50% पेंशन कब मिलेगी, कितने साल की नौकरी होनी चाहिए? तो उसके लिए जवाब है कि नौकरी की अवधि कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल की नौकरी अगर की है, उसके बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो 50% बेसिक के आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। और चौथा सवाल यह है कि यदि 10 साल की नौकरी की है तो कितनी पेंशन मिलेगी? अब इसका जवाब यह है कि अगर आप 10 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपको 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी की है, रिटायरमेंट लिया है, तो 10,000 रुपए मासिक आपको पेंशन मिलेगी। अब 5वां सवाल यह है कि इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना होगा या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो उसका जवाब भी हमारे पास है। इसमें कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा और जो सरकार अपना योगदान है वो 14% से बढ़ाकर इसको 18.5% तक करेगी, यानी जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़कर 18.5% तक जाएगा और हर 3 साल बाद इसकी समीक्षा की जाती रहेगी। तो ये वो 5 सवाल हैं जो यूपीएस से जुड़े हुए हैं, इन पर चर्चाएं हो रही हैं और लोग इनका सटीक जवाब तलाश रहे हैं। खासियत ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो हमने आपको बताई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ये जो यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो यू है वो उसका मतलब है यू टर्न सरकार, मतलब यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार बनी तो आपने पुरानी पेंशन लागू की? आपने तो ओपीएस का वादा किया था, चुनावों में आपके मैनिफेस्टो में था, जोर शोर से प्रचार किया था, तो क्या आपने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद वो सब कुछ लागू किया? बीजेपी का आरोप है कि पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को लेकर भारत की राजनीति में तूफान मचा रही है, लेकिन मोदी सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। बहरहाल पार्टियों की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन यूपीएस से जुड़े हुए वो तमाम सवाल और सटीक जानकारी हमने आपको बताई। अब आप ही तय कीजिए आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है।